जी बच्चे, नेक्स्ट चैप्टर है अपना, दैट इज डेथ ऑफ पार्टनर। नाउ टॉपिक में साइड बाय साइड ही बताता चलूंगा। डेथ ऑफ अ पार्टनर में फर्स्ट टॉपिक तो अपना नॉर्मल आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर हमने कवर नहीं किया था, क्योंकि वो सेम फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी आ जाता है वो टॉपिक, ठीक है। तो वो हम इसमें कवर अप करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर में। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्वेश्चन में हम एज्यूम कर रहे हैं अपना पहले, ए बी सी आर 3 पार्टनर्स, their profit sharing ratio is 3:2:1, and if A died on 30th June 2023, तो A की डेथ हो गई, पार्टनर कौन कौन रह गए हैं, बी और, जिनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी 2:, और कुछ नहीं लिखा हुआ तो मीन्स गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगी 2:1। ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस कहते हैं, सेम रिटायरमेंट में किए हमने ये केसेस। इफ A died on 30th June 23 and his share is taken by, कोई अकेला पार्टनर भी ले सकते हैं, या फिलहाल टेकन बाय बी एंड सी, कोई पर्टिकुलर रेशियो दी हो सकती है, फिलहाल रेशियो दी है 1:1। डेथ किसकी हुई, ए का शेयर कितना था 3/, उस शेयर को किसने ले लिया, बी, और किस रेशियो में, तो बी टेक्स फ्रॉम ए का था कितना शेयर, हाफ ऑफ ले लिया, 3/12 टेकन बाय बी, एंड सी टेक्स फ्रॉम ए 3/6 का इसने भी हाफ लिया, 3/12। तो न्यू रेशियो बी और सी, बी के पास पहले कितनी थी 2/6, और कितना शेयर आ गया 3/12। सी के पास पहले कितना था 1/6, और कितना आ गया 3/12। एलसीएम 12, 2 2 4 प्लस 3 7/12, 2 प्लस 3 5/12। तो न्यू रेशियो कितनी आ गई 7:5। वैसे तो यहां पर हमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि गेनिंग रेशियो इज 1:1, बट स्टिल अगर हमें कैलकुलेट ही करनी हो, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन हो, न्यू रेशियो गिवन हो, और उन्होंने क्या कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, या जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमें पता है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, बी और सी। हाँ जी, न्यू कितनी है 7/12, 5/12। ओल्ड कितनी है बी की और सी की 2/6 एंड 1/6। पूरे कॉन्सेप्ट्स में मैं यही लेकर चलूंगा, 30 जून 23 को डेथ, ओल्ड रेशियो 3:1। नाउ एलसीएम इज 12, 7 - 4 3/12, 5 - 2 3/12। तो 3:3 और 1:1। क्लियर। तो गेनिंग रेशियो क्या आ गई 1:, क्लियर। तो इसमें तो यही टॉपिक बनता है अपना। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाओ बच्चे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगेन गुडविल तक तो मतलब कोई टॉपिक में कुछ डिफरेंस है ही नहीं है, न्यू रेशियो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। फिर से ABC 3 पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। ए डाइड ऑन 30 जून 2023। अब क्वेश्चन में एक तो ये ध्यान देना कि गुडविल ऐसी चीज नहीं है कि जो हम हर साल देते हैं तो टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करना, वो तो हम उसकी पूरी लाइफ टाइम की दे रहे हैं जितने उसने सर्विसेज दी है। तो क्वेश्चन में गुडविल के लिए वर्डिंग तुमने देखनी है क्या दी हुई है,
ए डाइड ऑन 30 जून 23 और हमें प्रॉफिट्स या लॉसेस गिवन है 31 मार्च 23 का, 31 मार्च 22, 31 मार्च 21, 60, 40 एंड 50। अब क्वेश्चन में वर्डिंग तुमने समझनी है क्या लिखी है। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो सिंपल पहले तो जो जनरली मिलती है 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3, तो लास्ट 3 years का टोटल 150 डिवाइड बाय 3, 50,000 आ गया एवरेज कितने ईयर परचेज फर्म की गुडविल, और ये फर्म की आई है, गलती से उसकी मत उठा लेना। ये उसका शेयर था 3:2:1 के अकॉर्डिंग 3/6, कितनी गुडविल आई उसकी 50,000। एंट्री क्या होती थी अपनी गुडविल की, अब गेनर डेबिट टू, और वैसे बोलूं तो रिमेनिंग टू डिसीज्ड। जनरली तो डिसीज्ड कौन है, मतलब कौन होगा क्रेडिट, सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर ही, क्योंकि वही क्या करके जा रहे हैं सेक्रीफाइस, उसके जाने से बाकियों को क्या हो गया गेन, तो वो दोनों डेबिट और वो वाला पार्टनर क्रेडिट जिसकी डेथ हो रही है। क्लियर। अब एज पर दिस क्वेश्चन एंट्री क्या बनती, बोलो, बी डेबिट सी डेबिट टू ए, कितनी गुडविल 50,000, और हमने कहा था न्यू रेशियो किसके इक्वल है, गेनिंग रेशियो, दैट इज 2:, या आगे अच्छे समझ। हाँ जी, फिर से वही कॉन्सेप्ट, अगर हमने गेनिंग रेशियो निकाल लियो, बी की आ रही है 3/5 और सी की आ रही है -2/5। गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग में पॉजिटिव सेक्रीफाइस और नेगेटिव गेन, और यहाँ पर रेशियो के साथ जाना है ना, पॉजिटिव गेन और नेगेटिव सेक्रीफाइस। तो बी का 3/5 आ रहा है, तो ये पॉजिटिव के और नेगेटिव सेक्रीफाइस। एक तो पक्का सेक्रीफाइस करके जा रहा है, कौन, ए तो करके क्या जा रहा है सेक्रीफाइस। एंट्री क्या निकल कर आएगी, बोलो सभी, बी डेबिट टू ए टू सी। ए की गुडविल कितनी, हाँ जी, जब एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, हर बार 4 टर्म क्या बोलता हूं, शेयर ऑफ फर्म्स, गलत नहीं होनी चाहिए, बार बार ये चीजें आई जा रही है, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ अंतरिक्ष ध्यान कम है, फिर नंबर वही चीज आएंगे। ठीक है, जब 2 दिन पेपर के रहते हैं बस तब सीरियसनेस क्यों जाग रही है। अब तेरे फोकस तेरा कम दिख रहा है मुझे, इतनी देर से मैं देख रहा हूँ। शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल, अब यहाँ पर गुडविल किसकी है, ए की, या तो क्वेश्चन में दे रखी थी जैसे हमने ए की निकाली उसके अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन में सीधा लिखा है ऑन द डेथ ऑफ ए हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 50,000, तब इन दोनों की अमाउंट कहाँ से निकालनी पड़ेगी, शेयर ऑफ फर्म्स, तो उसके लिए हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी, फर्म की गुडविल। किसकी गुडविल गिवन है 50,000 है, उसका शेयर कितना था 3/, तो फर्म की निकालने के लिए 6/3, फर्म की कितनी आ गई। अब आगे तुम्हें पता है 1 लाख शेयर ऑफ फर्म्स, कौन सा शेयर, इन शेयर्स की बात होती है, 1 लाख इंटू 1 लाख इंटू एंट्री अपने अपने, ये तो एंट्री टैली नहीं होगी, तो वैसे अमाउंट उठाई थी मैंने, बट नॉर्मल एंट्री क्या हो जाएगी तुम्हारी, टैली हो जाएगी। क्लियर बच्चे, बिल्कुल यहाँ तक का बिल्कुल सेम टॉपिक ऐसा था जैसा रिटायरमेंट में था। नेक्स्ट, अच्छे से सुनना नेक्स्ट टॉपिक। नाउ डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। नाउ डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगेन क्वेश्चन में एज्यूम किया हमने ए बी सी 3 पार्टनर, ए की डेथ हो रही है 30 जून 2023, 31 मार्च 23, 31 मार्च 22। हर बार बोलता हूँ मैं कॉन्सेप्ट में बेसिक बता सकता हूँ सिर्फ, ठीक है, बाकी तो तुम्हारे क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा तुम प्रैक्टिस कैसी कर रहे हो। 50, 60 एंड 40। हाँ जी, तो पहला केस है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब वर्डिंग के पहले तो फॉर्मूला क्या है इसमें, अमाउंट इनटू टाइम इनटू शेयर। टाइम और शेयर तो हमें पता है, कब डेथ हुई उसकी 30
जून, पिछला ईयर कब क्लोज हुआ 31 मार्च, कितने मंथ सर्वाइव किया इंटू 3/12 और उसका शेयर कितना था 3/। अब अमाउंट क्वेश्चन की वर्डिंग है, अब अमाउंट क्या लिखी क्वेश्चन में लिखी है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, टोटल 150 डिवाइड बाय 3, 50,000 अमाउंट आ जाती है। His share of profit is calculated on the basis of aggregate of last 2 year, last 2 years का aggregate 50 plus 60 110, तो यहाँ पर कितनी अमाउंट लिखते हैं 110, बिल्कुल क्लियर। His share of profit of on the basis of aggregate of last 2 years, यहाँ लॉस था, यहाँ प्रॉफिट 10,000 नेगेटिव, मतलब यहाँ याद रखना, ये मतलब यहाँ 10,000 नेगेटिव है, क्लियर बात बिल्कुल। तो उसका शेयर भी किसका निकल कर आएगा लॉस, तो क्वेश्चन में वर्डिंग देखोगे, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर एट 10%, ठीक है। वो वर्डिंग पता नहीं क्या लिखी हुई है, ठीक है, लास्ट ईयर का प्लस 10% और लेना है, तो लास्ट ईयर कितना था 50, बट कितना के अकॉर्डिंग लोगे 55 के। वो हो सकता है ना कि हर साल प्रॉफिट सेम नहीं रहेगा, अगर ट्रेंड था तो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि भाई इस साल हम अच्छे से काम कर रहे हैं, लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली हमारा 10% प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो हम 50 के अकॉर्डिंग नहीं निकालना चाह रहे, किसके अकॉर्डिंग निकालना चाह रहे हैं 55,000 के अकॉर्डिंग, क्लियर। वो वर्डिंग होगी वो तो क्वेश्चन में जो भी होगी, तो अमाउंट तुम्हारी उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, मीन्स उसका शेयर प्रॉफिट का भी आ सकता है और लॉस का भी आ सकता है, क्लियर। नेक्स्ट दूसरा इसमें आ गया बी, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स या टर्नओवर। हम नॉर्मली इसमें क्या मानकर चलते हैं, जितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लास्ट ईयर अर्न किया था उतना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम इस साल भी अर्न कर लेंगे। तो फॉर्मूला वैसे क्या लगता था, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, ज्यादातर तो बहुत ज्यादा टेक्निकल आने के चांसेस बहुत कम है, अगर बेसिक नॉलेज है, सिंपल बोल रहा हूँ, हर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ ये बात, तो बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज भी है तो भी 60 मतलब इजीली 60 to 65 मार्क्स कहीं नहीं जाते, अगर नॉर्मल एवरेज के नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स की भी नॉलेज है ढंग की, ठीक है, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स वाले क्वेश्चंस अगर हमने नहीं करे प्रैक्टिस, बट अगर बेसिक चीजें नहीं पता, अगर मान लो इस साल का प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर की सेल, शेयर सबको दे रखा है, तो सीधा फॉर्मूले में तो अप्लाई करना आना चाहिए ना तुम्हें कैसे करना है, और 99% क्वेश्चन तो सीधा ही आएगा, क्लियर। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर की सेल इनटू करंट ईयर की सेल इनटू उसका शेयर, ओरली बोल रहा हूं मैं समय, ठीक है। लास्ट ईयर, चलो लास्ट ईयर की सेल दी थी बच्चे 20 लाख, लास्ट ईयर की सेल कितनी दी है 20 लाख, प्रॉफिट दिया था लास्ट ईयर का 2 लाख, और अब जो सेल दी है 1 अप्रैल से लेके 30 जून के बीच में वो दी हमें 4 लाख। कैलकुलेट डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट कमाया, कितनी सेल के पीछे, इनटू इस साल कितनी सेल, बोलो इस साल कितनी सेल 4 लाख, इनटू उसका शेयर कितना 3/6, तो वैसे तो सीधा पता लग रहा है 20 लाख के ऊपर कितने प्रॉफिट कमाया था, कितने परसेंट 10%, तो क्वेश्चन में ऐसे भी दिया हो सकता है, लास्ट ईयर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज 10%, ठीक है, और इस साल जो सेल हो रही है वो 4 लाख है, तो 4 लाख का सीधा कितना उठा लोगे 10%, 40,000 इंटू 3/6, कितना शेयर आ गया उसका 20,000, ठीक, कंफ्यूज नहीं हो जाना क्वेश्चन में। इस ईयर की सेल दी है उन्होंने 3 महीने की 4 लाख, लास्ट ईयर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 10%, इट इज ट्रेंड दैट एवरी ईयर प्रॉफिट परसेंटेज डिक्रीज बाय 1%, तो लास्ट ईयर कितना था 10%, अब 1% से घट गया होगा तो कितने परसेंट 9%, तो 4 लाख का 9% इंटू 3/6, तो क्वेश्चन की वर्डिंग समझ लेना ध्यान से, क्लियर। ये तो हो गया नॉर्मल केस के अकॉर्डिंग, आगे बच्चे सबको समझ। बट एक बार जब पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और अपने उसमें भी दिया हुआ है क्या नाम स्कैनर में भी, उसमें क्वेश्चन कैसा था, पहले भी मैंने रिवाइज करवाया था ये वाला पॉइंट, कि लास्ट ईयर प्रॉफिट सेल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 की 20 लाख थी,
और प्रॉफिट भी इसी फाइनेंशियल ईयर का हमें 2 लाख गिवन है, या फिर 10% गिवन है, कुछ भी लिखा हो सकता है। 10% होगा तो भी निकाल लेना, 20 लाख का 10% कितना आया, 2 लाख। इट इज ट्रेंड दैट एवरी ईयर सेल इज इंक्रीज बाय 10% एंड प्रॉफिट परसेंटेज डिक्रीज बाय 1%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। कैलकुलेट डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड पास जर्नल एंट्रीज। तो ये क्वेश्चन सिंपल आ गया इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें कैसे करना पड़ेगा, देखो इसमें मैंने टाइम पीरियड नहीं लगाया था, रीजन हमें जो सेल गिवन थी वो गिवन ही कितने महीने की थी, तो उस पर सीधा प्रॉफिट ही कितने महीने का आ गया था, 3 महीने का, सीधा उस पार्टनर का शेयर लगाना था। बट अब यहाँ पर क्या कहते हैं, लास्ट ईयर सेल कितनी थी, 20 लाख, या तो पहले उसमें से निकाल लो फिर 3, या चलो पूरा चलते हैं, तो अभी 20 लाख थी, हर साल प्रॉफिट परसेंटेज सेल परसेंटेज बढ़ती है कितने परसेंट, तो 20 लाख प्लस 10%, चलो 20% कर लो इसको, हाँ जी कितना हो गया ये, उस हिसाब से 24 लाख हो गई। क्लियर। और प्रॉफिट मार्जिन हमारा 1% से हर बार क्या हो रहा है, कितने परसेंट था, मैं कह रहा हूँ अगर ना दिया होता तो फिर निकाल लेते तुम, अगर अमाउंट दी होती 2 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100 कितने परसेंट, तो 1% से कम होकर कितना रह जाता है, 9%। तो ये 240, ये 20 लाख सेल कितने टाइम पीरियड की थी, 1, तो उसके अकॉर्डिंग ये सेल भी कितने टाइम पीरियड की है, बट फिलहाल वो कितने मंथ्स रहा है, तो यहाँ हमें टाइम पीरियड देखना पड़ेगा। वो कैसे देखा फिर हमने, 24 लाख सेल, बट पूरे उस हिसाब से कितने महीने की सेल, 3 महीने की। समझ आ रहा है बिल्कुल, कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमाएंगे, 9%, और किसका शेयर सिर्फ 1। आगे बिल्कुल समझ, पूरे साल की सेल 24 लाख बनती है, उस हिसाब से 3 महीने की सेल कितनी बनेगी, ठीक। और प्रॉफिट परसेंट अब कितना कमाएंगे, पूरी फर्म का निकल कर आएगा, बट कितने महीने का, हाँ पूरी फर्म का निकल कर आ जाएगा, हाँ पूरी फर्म का निकल कर आ जाएगा। क्लियर। और कितने मंथ्स का, 9 मंथ्स का, सिर्फ किसका शेयर निकालना रह गया, 1। क्लियर बच्चे बिल्कुल। अब इन सारे केसेस में कभी प्रॉफिट का शेयर भी हो सकता है और कभी लॉस का शेयर भी हो सकता है। वंश आ रहा है सारा समझ। और अगर किसी पार्टनर, बेसिक रूल तो हमें पता ही है, कैपिटल की, किसी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज करनी है तो डिक्रीज करनी है तो, चलो अब एंट्री के टाइम जरा याद रखना, एंट्रीज में गलती कर जाते हैं बच्चे, क्योंकि हर बार अपने माइंड में एंट्री रहती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से। बट इफ न्यू पीएसआर इज नॉट गिवन, सब कुछ बुकलेट में लिखा हुआ है तुम्हारे पास, ठीक है, सब कुछ बुकलेट में है ये सारा कुछ। देख अब यहाँ पर भी देखना, देख रहे हो ना तुम, साथ साथ मिलेगा देखना उसमें वो भी। इफ न्यू पीएसआर इज नॉट, अगर तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हाँ जी अगर तो प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज, इसको हम इंटरिम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना पेपर में अगर आ जाए, ठीक है। इंटरिम प्रॉफिट भी कौन सा होता है, जो कंफर्म्ड प्रॉफिट नहीं है, ठीक, जो एग्जैक्ट नहीं है, तो भी हमने एंट्री किससे डालनी है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। लॉस हुआ तो उसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, मतलब प्रॉफिट के केस में या लॉस के केस में जब भी अगर एंट्री प्रॉफिट की वाली एंट्री आ जाए तो जरूर ध्यान दोगे न्यू रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन, और इफ न्यू रेशियो इज गिवन, फर्स्ट कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकल जाएगी बी और सी के बीच में, एज्यूम कर लो वो आ गई 2/3 और 1/3, तो रेशियो क्या बन गई 2:1। तो अगर तो प्रॉफिट है, देना तो किसको, ए को ही, तो बी डेबिट सी डेबिट टू ए, जितना प्रॉफिट बी और सी दे देंगे किस रेशियो में। और अगर लॉस है तो ए डेबिट टू बी और टू, देना ए को, ए ही देगा लॉस, बट किस रेशियो में, 2:1। फोन छोड़ दो यार दोनों, यहाँ देख लो, हाँ अब वही तो कह रहा हूँ, फोन छोड़ दो, मैं तो ये कह रहा हूँ फोन छोड़ दो। आगे बच्चे समझ यहाँ तक सबको, चलो नेक्स्ट। उसके बाद है नॉर्मल, अगर पार्टनर का इसमें अकाउंट आता है, देखो ओवरऑल तो पूरा क्वेश्चन तो के चांसेस बहुत कम है कि तीनों पूरा कैपिटल अकाउंट आ जाए। जनरली किसका अकाउंट आता है बनाने के लिए, सिर्फ डिसीज पार्टनर का।
रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ गया तो वो नॉर्मल बना लोगे। ए की डेथ हो रही है, ए का कैपिटल अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्या बना दिया मैंने, एग्जीक्यूटर माइंड में चल रहा था इसके बाद, चलो ए का कैपिटल अकाउंट, हाँ जी बच्चे बोलो क्या क्या चीज़ें आ जाएगी इसमें। सबसे पहले इसकी कैपिटल, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम जनरल रिजर्व में से ओनली उसका टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करना। रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर बना है तो उस पार्टनर का ओनली शेयर। प्रॉफिट जनरली तो हमने किससे देना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ये तब अगर न्यू रेशियो अलग से गिवन, अगर गिवन होती तो हम लिखते बाय बी बाय सी। गुडविल की वाली जो एंट्री होती है, गुडविल वाली एंट्री क्या हो जाएगी, बाय बी डेबिट, बाय बी बाय सी। ये किस चीज के लिए की है, सीधा बाय गुडविल नहीं लिखोगे, क्लियर। अमाउंट तो ठीक आ जाएगी टोटल, बट मार्क्स कटेंगे तुम्हारे। बाय बी बाय सी, पी एंड इसके लिए भी हो सकती है यही सेम एंट्री, पता है ना कब, जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगी। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी कैपिटल इनटू क्वेश्चन में जो रेट दिया होगा, इनटू अगर 3 महीने सर्वाइव किया तो इनटू 3/12। कोई रेम्यूनरेशन अगर क्वेश्चन में बोला है, लाइक सैलरी, सैलरी बोली थी 18,000 पर एनम, कितने महीने सर्वाइव किया, इनटू 3/12, क्लियर। अगर 2,000 पर मंथ बोल रखी है तो इनटू 3 कर दोगे, वो भी आ गया। वहां से कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ओनली उसका शेयर। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भूल मत जाना, यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अगर रेट के साथ पर एनम दिया हुए, रेट के साथ पर, तो टाइम पीरियड कंसीडर करना है, कितने महीने सर्वाइव किया, तो ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 3/12। और अगर रेट के साथ पर एनम गिवन तो टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करोगे, क्लियर, ओके। ये पॉइंट हो गया। बस बाकी जो बैलेंस आएगा किस में आ जाएगा, 2। अच्छा एक और चीज, अगर वही मैंने रिटायरमेंट में भी बताया था, आउटगोइंग पार्टनर का अगर लोन दिया होगा ऑलरेडी तो वो भी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ऑपोजिट साइड। जरूरी नहीं ना कि बैलेंस शीट ही दी होगी, ओवरऑल भी तो क्वेश्चन में लिखा हो सकता है। क्वेश्चन में लिखा है फर्म या लोन टू ए इज गिवन है, लोन टू ए, तो लोन टू ए मीन्स हमने ए को लोन दिया हुआ था, मीन्स वो किस साइड था, एसेट साइड था, तो वो किधर आएगा, डेबिट साइड, क्योंकि अब हम उसकी कैपिटल को कम करेंगे। अगर लिखा था कि लोन फ्रॉम ए था तो हमने उससे लोन लिया हुआ था, वो हमारी लाइबिलिटी थी, तो उसकी कैपिटल को हमने बढ़ाना है, तो इस साइड आएगा बाय एज। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना क्वेश्चंस में, क्लियर। हाँ जी, जो बैलेंस आएगा वो किस में डालेंगे हम, एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, एज्यूम कर लो अमाउंट है 72,000। यहाँ तक आ गया समझ। अब मेन जिस पे तुम्हें ज़्यादा हमेशा टाइम लगता है कि एग्जीक्यूटर अकाउंट को बता दो कैसे करना है। सिंपल वाला तो आ गया समझ, रिटायरमेंट में भी कर दिया था, जब एनुअल पेमेंट हो रही है, एनुअल पेमेंट मीन्स, हाँ बोल बोल, एनुअल पेमेंट कब, अगर 31 मार्च के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं एनुअल, कि रिटायरमेंट या डेथ कब हुई, 31 मार्च, 60,000 उसके 72 में से उन्होंने कहा 12,000 इमीडिएटली दे दो, बाकी कितना रह गया 60, कह रहे हैं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे दो, और 31 मार्च को ही रिटायरमेंट हुई है या 31 मार्च को ही डेथ हुई है, तो एक एक साल के बाद नॉर्मल 31 मार्च को हम दे देंगे। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, थोड़ी सी, जब इन बिटवीन डेथ हो गई है। हाँ जी, तो क्वेश्चन में हमने हर बार कौन सी डेट को बोला डेथ हुई है, 30 जून 2023, ठीक। इमीडिएटली बोल दिए 12,000 दे दो, रेस्ट अमाउंट को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे दो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी पेड ऑन 30 जून 2024 एंड फाइनेंशियल ईयर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। समझ आ गई बड़ी, करते हैं स्टार्ट। सो इज
एग्जीक्यूटर अकाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट। वर्कशीट के सिर्फ 2-3 सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं अभी, ठीक है, रेस्ट तुमने कंप्लीट कर लेनी है। क्लियर? हाँ जी, सुनो अच्छे ध्यान से। सो डेथ हुई थी 30 जून 2023, तो 30 को तो हम ओपनिंग नहीं बनाते, तो 1 जुलाई 2023 बाय एज कैपिटल अकाउंट कितना ड्यू 72,000। इमीडिएटली हमने उनको कितना पे कर दिया 12,000। तो 1 जुलाई 23 को ही टू बैंक 12। पेंडिंग कितनी अमाउंट, कितनी इंस्टॉलमेंट में, कितने कितने की इंटरेस्ट हर बार कौन से अमाउंट पे ड्यू, यानी कि फर्स्ट टाइम पूरा 60, मैंने एनुअली बोला है पेमेंट करने के लिए, तो पहले 60 पे पूरे साल का, फिर 40 पे पूरे साल का, फिर 20 पे पूरे साल का, बट बीच में फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा एंड। हाँ जी, तो फर्स्ट पेमेंट वैसे भी उन्होंने बोल दी थी कब पे होगी 30 जून 2024, बट बीच में प्रॉब्लम कहाँ की आ गई अपनी 31 मार्च 2024 बाय इंटरेस्ट। शुरू में कितनी अमाउंट ड्यू 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही बच्चे, कितने मंथ्स 9 मंथ्स 4500। 31 मार्च 24 टू बैलेंस कैरी डाउन 64,500, टोटल कर लेना बच्चे। 1 अप्रैल 24 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बिल्कुल क्लियर हो जाए बच्चे एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 64,500। अभी 60,000 पे तो सिर्फ 9 मंथ्स का निकाला है, कितने मंथ्स का पेंडिंग है, क्योंकि 60 पे पूरे 12 महीने का लगेगा अभी। तो 30 जून पेमेंट टाइम भी आ गया, बाय इंटरेस्ट 60,000 10% 3/12 1500। नाउ पेमेंट 30 जून 24 टू बैंक, इंस्टॉलमेंट कितने की और 12 महीने का इंटरेस्ट 6,000, टोटल कितना पे हो गया 26। ईयर तो क्लोज हुआ नहीं अभी, नेक्स्ट पेमेंट कब होनी है कमल 30 जून 2025, बट प्रॉब्लम कहाँ की आ गई फिर से 31 मार्च 2025। अगेन बाय इंटरेस्ट कितनी पेंडिंग अमाउंट 10%, कितने मंथ्स का निकाल के रख लेंगे, कितना इंटरेस्ट 3,000। आ रहे सबको समझ बिल्कुल मीनल। नाउ 31 मार्च 25, एक बार सर्कल चलाने राजे, उसके बाद बिल्कुल इजी लगता है। टू बैलेंस कैरिड डाउन 43,000। फिर से 1 अप्रैल 25 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 43। हाँ जी, अब 30 जून 25 बाय इंटरेस्ट 40 पे 10%, 9 का पहले निकाल दिया था, अब कितने का रह गया 3 का 1000। 30 जून 25 टू बैंक, इंस्टॉलमेंट कितने की और इंटरेस्ट कितना 4,000, कितना पे हो गया 24,000। फिर 31 मार्च 26 बाय इंटरेस्ट कितना पेंडिंग 10%, कितने मंथ्स का निकाल के रख लेंगे 1500। 31 मार्च 26 टू बैलेंस कैरिड डाउन 21,500। 1 अप्रैल 26 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 21,500। 30 जून 26 बाय इंटरेस्ट 20,000 पे 10%, 3 मंथ्स का 500।
30 जून 26 टू बैंक, इंस्टॉलमेंट कितने की और 2000 इंटरेस्ट 22। आगे तो समझ, ये तो था एनुअली और इन बिटवीन अगर डेथ हो रही हो। आगे बच्चे बिल्कुल समझ। 31 मार्च को फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना होती ना, फिर तो कैसे देते, 60,000 पे पूरे साल का इंटरेस्ट, 20 + 6 26 पेड, कैरी डाउन 40, ब्रॉड डाउन 40, 40 का 10% 4000, टू बैंक 20 + 4, कैरी डाउन रह जाता 20, 20 के ऊपर इंटरेस्ट 2000, पेमेंट 20 + 2, वो तो होता बिल्कुल सिंपल जो जाता है रिटायरमेंट में मिलेगा। क्लियर। अब अगर क्वेश्चन में सुन लो, इसमें अगर तुम्हें डाउट आता है तो, अगर क्वार्टरली, क्योंकि उस दिन बच्चों ने पूछा था, अगर सर क्वार्टरली पेमेंट कर बोल रखी है तो क्या दिक्कत है उसमें भी। क्वार्टरली बोली है तो क्वार्टर मीन्स कितने कितने मंथ्स के बाद, 3 महीने के बाद। मान लो 60,000 अमाउंट ही है चलो, और 60,000 को कह रही है 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, तो डिवाइड बाय 4, कितना कितना आ गया, 15,000 आ गई। क्लियर। तो ए का एग्जीक्यूटर काउंट, मैं स्टार्ट बता देता हूँ राजू, पूरा नहीं बताऊंगा मैं, समझ तो आ गया ना टॉपिक, तो स्टार्टिंग का बता देता हूँ ताकि फिर वो तो एक बार सेम चल पड़ता है। हाँ जी, डेथ हुई उसकी, अगेन वही मानो 30 जून, तो 1 अप्रैल 1 जुलाई 23 बाय एज कैपिटल टू बैंक 12। हाँ जी, चलो पहले तो हम ऐसे रखते हैं इसकी 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, 4 हाफ ईयरली मतलब 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद होंगे तो बस सीधा सा पॉइंट है यार, 31 मार्च क्लोजिंग बोली है, हाफ ईयरली मतलब कितने कितने महीने बाद, 6 महीने बाद होते हो तो कर दो पूरे, बीच में 31 मार्च आ जाए तो उतने मंथ्स का क्या करके रख लेना अपने पास, होल्ड करके रख लेना। पिछले वाले में हमने कितने कितने मंथ्स का निकाला था, पूरे 12 महीने का, यहाँ कितने महीने का निकालेंगे। अब जैसे पहली इंस्टॉलमेंट, अब मैं 4 हाफ ईयरली बोल रहा हूँ, चलो 6 महीने काउंट करने अब हमने, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 31 दिसंबर तक कोई प्रॉब्लम आ भी नहीं रही, तो 31 दिसंबर 23 बाय इंटरेस्ट 60,000 पे 10%, बट हाफ ईयरली का है तो कितने मंथ्स का लगेगा, 6 मंथ्स का, 3,000, 31 दिसंबर 23 टू बैंक। आप मैं फाइनली बता रहा हूँ बस, अब हर टाइप का एग्जीक्यूटर, इसके बाद डाउट रहना नहीं चाहिए तुम्हें। 15 + 3 कितना पे हो गया, 80, एक इंस्टॉलमेंट होगी, कितना पेंडिंग, 45, अब 45 पे फिर से 6 महीने का, कब तक, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, बट प्रॉब्लम 31 मार्च, तो कोई बात नहीं फिर 31 मार्च 24 बाय इंटरेस्ट 45 पे 10%, कितने महीने का निकाल के रख लेंगे, 3 महीने का, वो निकाल लोगे कितना आएगा, 1125 शायद, 45 का आधा हो गया 2250, और 4 से गया तो 1125, चलो आगे समझ। और 31 मार्च 24 टू बैलेंस कैरिड डाउन 4625 नहीं, हाँ 4625 हो गया बिल्कुल क्लियर। अब आई थिंक मेरे को आगे ना बताने की तो जरूरत नहीं है। 1 अप्रैल 24 बाय बैलेंस 4625, इसमें क्या चल रहा है, हर एक पर्टिकुलर अमाउंट पे 6 महीने का इंटरेस्ट तो देने देना है। यहाँ पर पूरा हो गया था 60 पे, पर यहाँ पे 45 पे कितने महीने का हुआ है, अभी कितने का पड़ा है, तो 3 का अब निकालेंगे। 30 जून 24 बाय इंटरेस्ट वही 45,000 पे 10% इंटू 3 बाय, फिर पेमेंट कर दोगे। आगे बच्चे समझ। फिर से अब 6 महीने कब कंप्लीट होंगे, 31 दिसंबर, तब 30,000 पे पूरा लग जाएगा 6 महीने का, ठीक। फिर एक इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी, फिर कितना रह जाएगा 15, फिर 15 पे कितने मंथ्स का निकाल पाएंगे ओनली, फिर अगले साल उस पे 15 पे 3 का निकाल कर
पे कर दो। ऐसे क्वार्टर में देखना है। क्वार्टर में कितने मंथ देखने हैं? अब ओरली बोलते हैं, चलो 30 जून को डेथ हुई है उसकी, ठीक है, 30 जून को डेथ हुई तो क्वार्टरली बोला उन्होंने। तो पहली पेमेंट कब होगी? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर। तो कैसे निकालोगे? 60,000 इंटू 10% इंटू 3/12, ठीक। फिर पेमेंट कर दोगे आराम से 30 सितंबर को 15,000 प्लस जितना इंटरेस्ट बना, मतलब टाइम पीरियड लगाओगे उसके अकॉर्डिंग। फिर कितना रह गया पेंडिंग? 45। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर 31 दिसंबर को 45 पे 10% कितने मंथ्स का? फिर पे कर दो। अब तुम्हें आ गया समझ। हाफ ईयरली में कितने मंथ्स का? 6 महीने का। क्वार्टर में कितने मंथ्स का? और बीच में, और एनुअल में पूरे 12 महीने का। वो देना ही देना हमने। और बीच में अगर फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाए तो उस पर्टिकुलर अमाउंट पे उतने मंथ्स का अपने पास ड्यू रख लो, और नेक्स्ट टाइम जितने पेंडिंग मंथ्स होंगे उतने का निकाल कर पे कर दो। हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 37। नाउ सेक्शन 37 क्या कह रहे हैं? नॉर्मली हम रिटायरमेंट या डेथ, जिस दिन रिटायरमेंट हुई, डेथ हुई, हमने उसी दिन अकाउंट्स क्या कर दिए? सेटल कर दिए। बट अगर क्वेश्चन में लिखा है ए बी सी जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1, मुझे हो गया ना काफी हद तक रिवाइज, याद आ गए ना सारे पॉइंट्स? 1:1:1। क्वेश्चन में लिखा है ए डाइड ऑन 30 जून 2023 एंड ऑन द डेट ऑफ डेथ, जब उनके अकाउंट सेटल हुए तो उनका बैलेंस है ए का 50, ए की डेथ रखी है ना हमने तो कम ही रख लो, ए का 30, बी का चलो 40 और सी का 50, ये रख लो कोई नहीं, 30, 40 एंड 50। अब 30 जून को डेथ हुई, उसका ए का बैलेंस कितना आ रहा था? 30। इनका भी आ रहा है बैलेंस, बट ए की डेथ हो रही है तो उसका कितना देना बनता है? 30। बट उन्होंने क्या कहा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, क्या चीज है ये? एग्रीमेंट, क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ सेक्शन, बस ये लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट अमंग दी पार्टनर्स कि सेटलमेंट ऑफ दी पार्टनर या डिसीज पार्टनर विल बी ऑन 31 मार्च 2024। कब सेटलमेंट होगी? 31 मार्च 2024 को, पूरा साल कंप्लीट होने के, यानी कि 9 मंथ्स चलता रहेगा बिजनेस। और उसका 30,000 उन्होंने दिया नहीं, तो बिजनेस ने उसका 30,000 यूज किया कि नहीं किया? किया। तो एक तो 30,000 यानी कि बिजनेस, बाकी पार्टनर्स ने उसका पैसा कैसे यूज करा? एज अ लोन यूज किया, लोन, एज अ लोन यूज किया, जिसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा उससे? 6% पर एनम। पर एनम बोल रहे हैं तो कितने मंथ्स का मिलेगा? 9 मंथ्स का। समझिए बात बिल्कुल। तो एक तो उसको दिया जाएगा इंटरेस्ट, कितना बैलेंस है उसका देना प्रभजोत? 30,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 पे 6% फॉर 9 मंथ्स, कितना आ रहा है देख लो बेशक से, 1350। या तो ये अमाउंट आ गई, या फिर उसके एग्जीक्यूटर्स इन केस ऑफ डेथ या इन केस ऑफ रिटायरमेंट वो खुद, या तो ये अमाउंट कहेगा मेरे को चाहिए, ठीक है। 2 अमाउंट होंगी, जिसमें ज़्यादा होगी वो मांगे लेगा वो। अब अगले 9 मंथ्स बिजनेस चलता रहा और 9 मंथ्स में प्रॉफिट हो गया 45,000। प्रॉफिट कितना हुआ नैतिक? 45। उसके घर वाले या वो खुद इन केस ऑफ रिटायरमेंट वो क्या कहेंगे कि भाई 9 मंथ्स तक बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, हमारा पैसा बिजनेस में लगा रहा, तो हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दो। यहाँ पर बच्चे गलती कर सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तुम किसी कंपनी, कोई कंपनी है जिसके 3 पार्टनर हैं, ठीक है, और तुमने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए, क्यों? क्या तुम्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलेगा, या तुम्हारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग? जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी वो वर्किंग पार्टनर तो नहीं है ना बिजनेस में कि जो इसके अकॉर्डिंग मिले उसको प्रॉफिट, उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगले 9 मंथ्स में टोटल पैसा कितना लगा रहा? 50 + 40 + 30, 5 4 9 3 12, 1,20,000। और उसका कितना लगा रहा? 120 में उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है? 30। तो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। और वो 9 मंथ्स में कितना प्रॉफिट कमाया? 45। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, याद रखना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू हिज कैपिटल प्रोपोर्शनेट जो लगी हुई है, ठीक। कितनी कैपिटल लगी है उसकी? कितनी कैपिटल के पीछे? 120। और कितना प्रॉफिट कमाया? 45, 4, 1125। तो दोनों में से अमाउंट कौन सी ज्यादा? 1125
0, तो उसके एग्जीक्यूटर या वो खुद कौन से अमाउंट मांगेगा 11250। क्लियर। क्वेश्चन में आया हुआ है एमसीक्यू में, मान लो कि ऑन द डेट ऑफ डेथ आउट ऑफ द फॉलोइंग विच अमाउंट विल बी पेड टू द एज एग्जीक्यूटर। तो क्वेश्चन में जरा ध्यान दे देना, ऑप्शन में ये भी लिखी हुई है और ऑप्शन में ये भी लिखी हुई है, तो ये अमाउंट देंगे हम उसको। हमने उसके 30 कौन सा भी दे दिए, ठीक है। अगर तो ऐसी है ऑप्शन भी तो पता लग जाएगा कि इसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं वो, बट टोटल अमाउंट तो उसको कितनी देनी है अभी 41250। उसके कितने पेंडिंग थे अभी बिजनेस में, वो भी तो कब दे रहे हैं 31 मार्च को। तो एक तो 30,000 प्लस इन दोनों में से जो अमाउंट हायर है 11250, तो टोटल कितनी अमाउंट दी जाएगी 41250। तो एमसीक्यू में थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ से कैलकुलेट करके हमने देखा 11250 ऑप्शन थी, चलो जी लगा दिया टिक। उसकी ड्यू अमाउंट भी देख लेना कितनी थी। हो गया क्लियर। हाँ जी, और बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर कोई पॉइंट रहते तो। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने कर दिया कवर अप। हो गया, क्यों करते हैं, निकालो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन। बट बाकी जो क्वेश्चन आ जाएंगे वो कर लेना वर्कशीट के, ठीक है। चलो, ABC वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। B died on 31st August 2023 and total amount transferred to B's executor was 13,20,000. B's executor were being paid 1,20,000 immediately. executor वाला पॉइंट चल रहे हैं। टोटल कितनी अमाउंट ड्यू थी 13 लाख, जिसमें से इमीडिएटली कितना पेड, रेस्ट अमाउंट इज 12 lakh, was to be paid in 4 equal semi annual installment। सेमी एनुअली मतलब 6 महीने बाद, हाफ ईयरली, ओके, at 10% per annum। total amount of interest to be credited to B's executor account for the year ended 31st March 2024 will be, हाँ जी कौन सी ईयर के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं 31st मार्च 24। डेथ कब हुई है 31 अगस्त, करें काउंट 6 महीने पहले। चलो जी 31 अगस्त, अगस्त निकल गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 28 फेब को पहले तो 28 फेब को हमेशा इंटरेस्ट ड्यू अमाउंट पे लगने। कितना ड्यू रह गया था 12 लाख। 12 लाख का कितने परसेंट 10% इंटू 6/12 कितना आ रहा है बच्चे 60। ये तो वो इंटरेस्ट है जो हमने पे कर दिया, ठीक है। बट इस साल में अभी 1 महीना और पड़ा है, कौन सा मार्च पड़े, हाँ जी। उसके बाद कितनी इंस्टॉलमेंट बोली थी 4, तो 12 लाख डिवाइड बाय 4, हर इंस्टॉलमेंट में कितना पे कर रहे होंगे बच्चे, आ रहे सबको समझ। 12 में से कितना पे हो गया होगा 3, कितना रह गया 9 लाख। तो 9 लाख पे इंटू 10%, फिर से हमने क्या काउंट करने थे 6 महीने, वो कब होते मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। पर प्रॉब्लम कहाँ खड़ी थी, और उन्होंने पूछा भी हमसे उसी ईयर का 31 मार्च 24 तक का, कितने मंथ्स का इंटू 1/12 कितना आ रहा है 75। तो टोटल इंटरेस्ट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर इज 67,500। आगे बच्चे सबको समझ पक्का अच्छे से, तू कम कर रहा है यार, पता नहीं मेरा क्यों इस तरीके से लग रहा है, या पक्का अच्छे से कर रहे हैं। टेस्ट भी हो जाएगा। चलो, ABC वर पार्टनर्स करो बच्चे, सब अच्छे से करो। ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। मैं +1 में तो चीख लेता हूँ इस टाइम, +2 में मेरे को चीखने का मन नहीं करता, क्योंकि इस टाइम +2 में चीखने का कोई लॉजिक नहीं बनता, इस टाइम खुद होता है कि बच्चों को मैं करने। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च every year. On 1st November 2023, B died. Under the partnership agreement, deceased partners sharing profit till death would be computed on the basis of last year profit, and on examination it was, बीच में मत बोलो, on examination it was noticed that an abnormal loss, ये पॉइंट डाल दिया, abnormal loss 12,000 was debited to profit and loss account, and profit
of abnormal nature 7,000 was credited to profit and loss account. अच्छा, ये abnormal loss और ये abnormal profit. Okay. For the last several years, firm's profit have been showing an upward trend 20%. Calculate B share in profit till the date of death. चलो अच्छा, पहले लास्ट ईयर का प्रॉफिट बोलो कितने, उसी को सेम हमने इस साल का मानना था, बट उसके अंदर क्या बोल रहे हैं वो एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉसेस थे. चलो देखते हैं बच्चे कितना था. एबनॉर्मल लॉस कितना, क्या करें, एबनॉर्मल प्रॉफिट कितना, क्या करें, पहले बोलो बच्चे कितना रह गए, 1,80,000. बच्चे आ रहे सबको समझ, 1,80,000. उसके बाद ट्रेंड क्या कह रहे चैतन्य, इसमें ट्रेंड क्या है कि 20% से प्रॉफिट हर साल क्या हो जाता है, इंक्रीज. तो इस साल भी होना चाहिए इंक्रीज. तो 180 का 20% 36,000. उस हिसाब से प्रॉफिट होगा 2,16,000 बट पूरे साल. कितने महीने सर्वाइव किया, कब डेथ हो रही है, 1 नवंबर. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर. बस ध्यान से कौन सी डेट है, 1 नवंबर. ये गलतियां होंगी, ठीक है. 7 महीने ले लिए जाएंगे, 5 महीने ले लिए जाएंगे, वो थोड़ा सा, या 6 महीने ले लिए जाएंगे, वो ध्यान से कैलकुलेट करना. बिल्कुल क्लियर. हाँ जी. तो 2,16,000 इंटू कितने महीने, 7 कहाँ है, अच्छा हाँ 7 है. अब कितने मंथ से, 7. कौन सी डेट है, 1 नवंबर. कब तक काउंट करवाया था मैंने, 31 अक्टूबर तक. क्लियर. उल्टी निगाड़ी चलानी, 1 अप्रैल से लेके 1 नवंबर तक काउंट करोगे. कितने महीने बने, 7 मंथ्स. इंटू 7/12 इंटू शेयर कितना उसका, किसकी डेथ हुई है, बी की, और रेशियो 3/10. करो कैलकुलेट करो. कैलकुलेट कर लिया ना, 37,800. आगे बिल्कुल समझ. दोबारा पूछना, दोबारा पूछो, बट मेक श्योर क्लियर हो सबको. नेक्स्ट, 1 अप्रैल से लेके आराम से बैठ के गिनता रहे तो 31 अक्टूबर तक. चल गिन, उंगलियों पे गिन, बोल जल्दी से. अभी ये भी तो सिखाने पड़ेंगे ना जनवरी फरवरी तुम्हें. हाँ शुगर बना, गुस्सा नहीं आ रहा मुझे. हाँ जल्दी बोलो. 1 हाँ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर. तो ये तो बता था, तेरा दिमाग मोटा है, इतना नहीं पता था इतना. चलो देखो, ऑन द, चलो अच्छा चलो सुनो. ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर ही शेयर इन एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ इज ट्रांसफर्ड टू दी. अब क्वेश्चन में किसका पूछा इन्होंने, शेयर ऑफ प्रॉफिट. सर वो हम गेनर टू सेक्रीफाइसर भी तो करते हैं, मतलब वो गेनर भी तो करते हैं. कुछ नहीं लिखा हुआ तो हमने क्या चीज मानकर चलना है, बस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से. और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को हम करते क्या, प्रॉफिट के केस में डेबिट. तो डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. क्लियर. लॉस होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा. तब एंट्री क्या होती थी, A2 P&L सस्पेंस. और एक क्वेश्चन मैंने वैसे बताया था तुम्हें, और आया भी था अपनी बुक में, अगर अकाउंट्स ही उस दिन क्लोज कर दें ऑन द डेट ऑफ डेथ, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तब सबका ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट. क्लियर. नेक्स्ट. हाँ जी, ये आई थिंक सेक्शन 37 वाला है. ABC और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:2:1. C died on 1 July 2023. 1 जुलाई 23, अप्रैल मई जून, 3 महीने सर्वाइव किया. ऑन विच डेट द टोटल कैपिटल ऑफ ABC आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट इतनी. सी की कितनी है, डेथ सी की हो रही है ना. A and B continue to carry on the business for the 6 months without settling the accounts of. चलो 6 महीने बोला है फिर उन्होंने, जैसे भी हो, चाहे 31 दिसंबर माने या उन्होंने कुछ भी बोला कि 6 महीने तक चलाते रहे, सीधी सी बात है. सेटलमेंट 6 महीने बाद हो रही है. क्लियर. तो 6 महीने का प्रॉफिट भी दिया 20,500. बच्चे अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो इसमें यही चीजें मिलेंगी, तीनों की कैपिटल,
समझ गया ना बात बिल्कुल। और अगर 2 होंगे तो 2 की कैपिटल, उतने टाइम पीरियड का प्रॉफिट, बस ये चीज़ें गिवन होंगी। तो अगेन सबसे पहले तो क्या मिलना है उसको, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस। अच्छा, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ऑन द डेट ऑफ डेथ उसका बैलेंस है 3 लाख, इमीडिएटली उसको 1 लाख दे दिया, तो दे दिया ना, उसके ऊपर क्यों इंटरेस्ट देंगे? समझ गए? तो किस पे मिलेगा? सिर्फ जो बैलेंस अमाउंट होगी। शेयर ऑफ प्रॉफिट में भी उसका वो बैलेंस 2 लाख ही यूज किया जाएगा। सो बोलो बच्चे कितना पेंडिंग है उसका? 4225। कितने परसेंट इंटरेस्ट? 6%। और कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का। और बी 42250 डिवाइड बाय तीनों की मिलाकर कैपिटल 1,80,000 और प्रॉफिट कमाया गया 20,500। ये कितना आ रहा है? 1267.5 और 4811। ठीक है, 4812। ठीक आ रहा है ना? ठीक है, इनकी इन दोनों में से अमाउंट कौन सी दी जाएगी? 4812। क्लियर? यहाँ पर क्लियर ऐसे मेंशन है, विच ऑफ द 2 ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, और अगर ऐसे पूछ रहे हैं कि टोटल अमाउंट पे कितनी होगी, तब तुम लिख देना, मतलब कि वैसे इन दोनों में से ये अमाउंट और टोटल अमाउंट पेड ऑन जो भी 31 दिसंबर या 31 मार्च होगी उसकी अमाउंट, प्लस इन दोनों में से हायर अमाउंट, अगर तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ जी, देखो अच्छे क्वेश्चन। बैलेंस शीट ऑफ Sindhu, Rahul and Kamlesh who were sharing profit in the ratio 3:3:4 respectively as on 31st March 24। बैलेंस शीट हमें गिवन है, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कौन सी बच्चे? जनरल, और यहां से कोई भी नहीं है। सिंधु डाइड ऑन 31 जुलाई, कितने मंथ सर्वाइव किया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। एंड गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year विच वाज ध्यान से सुना बच्चे, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year, जो कि 80 है। मींस फर्म की गुडविल दे रखी है सीधी। गुडविल किसकी दी है? फर्म की। वर्डिंग के अकॉर्डिंग तो यही पता लग रहा है, गलती से तुम एवरेज प्रॉफिट भी ले सकते हो मेरे हिसाब से, हैं? करके देखिए क्वेश्चन। A goodwill of the firm will be valued at 2 year purchase of average profit of the last 3 years. Average profit of last 3 years, which was, क्लैरिटी तो नहीं हो रही, या तो इस पॉइंट को बस फिर इस तरीके का वाला पॉइंट को फाइनल करेंगे फिर ये। चलो सिंधु अगला देखने वाले, तो सिंधु शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल पिछले साल की कितनी है राजी? और 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक कितनी सेल है? और पिछले साल का प्रॉफिट 2 लाख। ये तो हो गया सिंपल केस, बिल्कुल यहीं पर कर लें। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना? लास्ट ईयर की सेल कितनी? करंट ईयर की सेल कितनी? इनटू उस पार्टनर का शेयर। शेयर कितना था? किसकी डेथ हुई है? सिंधु की। शेयर कितने? 3/10। हाँ जी, कितना आ रहा है? 22,500। यहाँ पर भी अच्छे, फिर अभी तो ये करवा रहा हूँ मैं, 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years विच वॉज एवरेज कितना? 80 इंटू 2। आंसर दिया ना मैंने, तो देख लेते हैं, 1,60,000। और उसमें से उस पार्टनर का शेयर कितना बच्चे? 3/10, 48,000। न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसका शेयर हटा दो, गेयरिंग रेशियो क्या रह जाएगी? 3:4। तो 3:4 के अकॉर्डिंग एंट्री बनी अपनी, राहुल डेबिट, कमलेश डेबिट टू सिंधु, और सिंधु की गुडविल 48 करना बच्चे 3:4 में, 20,571,429। ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट कैलकुलेट करने? 6% पर। कैपिटल कितनी है सिंधु की? 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। और कब डेथ हुई थी?
31 जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, 4/12 कितना आ रहा है? तो सिर्फ उसका अकाउंट बनाना है हमने, सिंधुस कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितनी कैपिटल थी बच्चे सिंधु की? 1 लाख बाय जनरल रिजर्व 10,000 इंटू 3/10 3000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अच्छा हाँ था ना प्रॉफिट, कितना आया था वो? 22/5। P&L सस्पेंस से क्यों डाला मैंने? न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बाय राहुल बाय कमलेश, कितनी कितनी गुडविल दी उन्होंने? 20571 27429। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था बच्चे? 2400। करो जी टोटल सबका। 1 कुछ पे भी करे इसको। बच्चे पॉइंट बताया था मैंने तुम्हें, आउट गोइंग, बस एक मिनट बैठ जाओ। लोन टू सिंधु, मैंने क्या बताया था? अगर आउट गोइंग पार्टनर का लोन दे रखा हो तो वो कहाँ आएगा? ऑपोजिट। आउट गोइंग मतलब जो पार्टनर जा रहे हैं, कौन जा रहा है? सिंधु ही जा रहा है, तो उसका लोन इधर आ जाएगा। टू सिंधु लोन 20,000। इस साइड का टोटल आ रहा है 19,590। तो टू सिंधु एग्जीक्यूटर अकाउंट, या पूरा लिखने, पूरा लिख दो, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 17,590। पूछो बच्चे पूछो। ये लोन डेबिट में तो लिखे, ऑपोजिट ही तो जा रहा है। ये किस साइड है? ये इस राइट हैंड साइड है, तो हम कैसे लिखते हैं ऑपोजिट? ये वाली चीज इधर आएगी ना, तो ये इधर वाली चीज यानी कि कहाँ आएगी? डेबिट में लिखेगा। तो लिखा तो है डेबिट में, तो लिखा है। आगे समझ? मैं कहना तो मैं यही चाह रहा हूँ, अगर तुझे दिक्कत लग रही है तो तू चश्मा जरूर पहन। क्लियर? वो इसके साथ के अकॉर्डिंग कन्फ्यूजन हो सकती है। आगे सबको समझ? देखो हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन देखो। एक प्रिया, रिया एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। रिया डाइड ऑन 30th June 22, अप्रैल में जून। It is provided in the partnership deed that on the death of any partner, her executor will be entitled to the following balance in her capital account, जो कि कितनी कैपिटल है इसकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना गिवन है? हर शेयर इन द प्रॉफिट भी सीधा गिवन है बच्चे 30,000। हर शेयर इन द गुडविल वो निकाल लेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है कितनी? 2 लाख। इसका शेयर निकाल लो बच्चे, कितना आ रहा है? डेथ हुई है रिया की, रिया है सेकंड पार्टनर, 2/5 कितना आया? 80,000। ध्यान दो अच्छे से, गुडविल कितनी आई इसकी? 80,000। न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो एंट्री बनेगी प्रिया डेबिट, सिया डेबिट टू रिया 80, और इनकी रेशियो बन जाएगी 2:1। 2:1 कितनी कितनी बनी? करना 2:1 में कितना आया? 60। फोर्टी 55 और ये 266। ओके अच्छे। इट वॉज एग्रीड दैट अमाउंट विल बी लोन टू रिया। हाँ जी हाँ लिखा हो लोन टू रिया, और रिया की डेथ हो रही है। लोन टू रिया मीन्स एसेट साइड का लोन है ये। कहाँ आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट की इसकी डेबिट साइड। आगे ना समझ आइए। चलो, इट वॉज एग्रीड दैट द अमाउंट विल बी पेड टू हर एग्जीक्यूटर इन 2 equal ईयरली इंस्टॉलमेंट
along with इंटरेस्ट, बच्चे ये पॉइंट मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, along में कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी तुमने, इंक्लूडिंग है तो प्रॉब्लम है, along तो मतलब साथ में इंटरेस्ट, वो तो देंगे हम। 10% इंटरेस्ट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे होनी है? 30 जून 2020। ठीक है बच्चे, मैंने आज जो मेनली तुम्हें प्रैक्टिस करवाई थी वो किसकी थी? 9, इसमें भी इसमें वही आएगा सच, 9 मंथ्स वाले आएगा इसमें, क्योंकि 30 जून को डेथ हो रही है। The firm closes its books on 31st March every year. Calculate the amount to be transferred to RIA's executor account. Prepare RIA's executor account till it is finally closed. यही बना दूं पहले उसका अकाउंट तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बोलो रिया का बैलेंस कैपिटल कितना था? मतलब इस क्वेश्चन में मेनली क्या बनवाना चाह रहे हैं वो हमसे? एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, बाकी तो ज्यादातर दी हैं चीजें। हाँ जी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 30,000। उसके बाद हर शेयर ऑफ गुडविल तो बाय पी और बाय एस 53333 26667 बस। और लोन टू रियाज लोन अच्छा इंटरेस्ट भी है, कितना था बच्चे? 10,000 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया बच्चे? 3,20,000 माइनस 20,000 कितना पेंडिंग? 3 लाख टू रियाज एग्जीक्यूटर अकाउंट। हाँ जी, अब इसको हमने देने 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, और डेथ इसकी हुई है 30 जून 22 को, पहली पेमेंट 30 जून 23 की है, सिंपल। सो रियाज एग्जीक्यूटर अकाउंट ये अच्छे जितना टाइम था मोस्ट ऑफ द मैंने इसमें समझा दिया तुम्हें अच्छे से, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, प्रैक्टिस हो गई है कुछ क्वेश्चंस की। सो डेथ हुई थी उसकी 30 जून 2022, सो 1 जुलाई 22 बाय रियाज कैपिटल अकाउंट 3 लाख। 2 इंस्टॉलमेंट में कहा है, कितने की इंस्टॉलमेंट? 1,50,000 की, और एनुअल पेमेंट करने के लिए कहा है। तो पहली पेमेंट कब बोली थी उन्होंने? 30 जून 2023, बट बीच में ईयर क्लोज हो गया। बाय इंटरेस्ट 3 लाख पे इंटरेस्ट कितना बोला था? कितने मंथ्स का निकाल लेंगे? 9 मंथ्स का। क्लियर? कितना आ गया? 22 नहीं, देखना 22,500 यार आ गया 9 मंथ्स का। हाँ, 22,500 31 मार्च 23 टू बैलेंस कैरिड डाउन then 1st April 23 by balance brought down 3,22,500। समझ आ रहे बच्चे सबको? थोड़ा अच्छे से कर लें, तू कर ले भाई, नंबर पहले ही नहीं आ रहे हैं। सीरियसली पढ़ ले, नहीं तो बाहर निकल जा। बाय इंटरेस्ट, तुम 1 घंटे में थक जाती हो, यहाँ भी तो मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, मेरे को क्या जरूरत पड़ी है? अपना करो जाओ बस, फिर कॉन्सेप्ट्स करवा दिए मैंने। कितनी अमाउंट बचे? 3 लाख इंटू 10% इंटू 3/12, कितना इंटरेस्ट आ गया? 75 टू बैंक
थोड़ा अच्छे से कर लो बिल्कुल। हाँ जी, इंस्टॉलमेंट कितने की बच्चे? 150 की। और पूरे साल का इंटरेस्ट कितना? 30,000, 1,80,000। फिर नेक्स्ट पेमेंट कब होगी? 30 जून 2024, बट 31 मार्च 24 बाय इंटरेस्ट 150। इससे ऊपर और क्या आएगा बोर्ड में जो आज एग्जीक्यूटर के हमने डिस्कस करे? क्वार्टरली हमने कर लिया, हाफ ईयरली हमने कर लिया, 9/3 हमने कर लिया, नॉर्मल हमें पता ही है। इंटू 9/12 कितना आ रहा है? 11,250। 31 मार्च 24 टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ गया? 150 प्लस 1,16,125 1 April 24 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30 जून 24 बाय इंटरेस्ट 150 पे 10%। कितने मंथ्स का रहता था? आई थिंक 3750। टू बैंक इंस्टॉलमेंट 150 प्लस 15,000 1,65,000। लो ये था इसका एग्जीक्यूटर। आगे समझ? तो काफ़ी हद तक मतलब इसमें प्रैक्टिस में हमने ऑलमोस्ट हर टाइप का टॉपिक कवर कर लिया। एक नॉर्मल कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट, सेक्शन 37 आ गया था, कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो गई। क्लियर? मंडे को टेस्ट है बच्चे।